हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं पीटीटी 2023 के रिगार्डिंग। जैसा कि पिछली वीडियो में ही हमने आपको बता दिया था कि जल्दी ही पीटीटी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज 25 जून 2023 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टूडेंट्स के लिए है। अभी जो आपको स्केड्यूल डाला गया है ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर, ये इनिशियल स्टेज पर है। अभी फर्स्ट प्रोसेस आपके लिए स्टार्ट होगा, जो हुआ है उसमें है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसके बाद में आपके पास ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है, जो पिछले इतने सालों से हम देख रहे हैं, जो दिक्कतें हैं वो ये होती है कि स्टूडेंट ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसकी फीस नहीं वेरीफाई हो पाई और चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट निकल गई। इस चीज़ से बचने के लिए ये प्रोसेस अपनाया गया कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन में आपकी फीस वेरीफाई हो जाएगी और उसके अगले 2 दिन तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि लास्ट डेट को आपने पेमेंट किया, इन केस आपका सक्सेस नहीं होता, आपके अकाउंट से कट गया है, सक्सेस नहीं होता है, या कहीं पर कुछ पेंडिंग है, या कहीं से कुछ बैंक की एमआईएस आनी बाकी है, उससे हम अपडेट करते हैं। तो इन बिटवीन यदि कोई दिक्कत आती है तो आपके पास 2 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है कि 2 3 दिन में फीस आकर के रिकनसाइल हो जाएगी और उसके बाद में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 2 ईयर और 4 ईयर, 4 ईयर बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स और 2 ईयर बीएड कोर्स के लिए। अभी जो शेड्यूल डाला गया है वो विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग 25/6 से स्टार्ट है और 5 जुलाई तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है उसको 5,000 रुपये के साथ में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। कोई ये ना समझ ले कि मैंने इनिशियली एप्लीकेशन फॉर्म भर के एग्जाम दे दिया तो मैं आगे प्रोसेस में काउंट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वही स्टूडेंट आगे प्रोसेस में यूज में लिया जाएगा जिसने 5,000 रुपये जमा करा दिए हैं और साथ में चॉइस फिलिंग भी कर ली है। यदि आपने 5,000 रुपये जमा करा दिए और आप ये सोचो कि मेरे को ये कंसिडर कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद, फीस रिकनसाइल कंफर्मेशन के बाद, आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग जिसको कहते हैं या कॉलेज चॉइस फिलिंग कहते हैं, वो प्रोसेस भी खत्म करना होता है। आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी होती है कि आपको कौन कौन सा कॉलेज और किस प्रेफरेंस में चाहिए। पहले नंबर पे मुझे एक्स चाहिए, दूसरे पे वाई चाहिए, तीसरे पे जेड चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस, ये सारी चीजें आपको बताना जरूरी होता है, जिसको हम कहते हैं कॉलेज चॉइस फिलिंग, या हम इसको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग भी कह सकते हैं। टोटल जो आपकी यहाँ पर फीस होगी काउंसलिंग के लिए वो 27,000 है, जिसमें 5,000 रुपये अभी आपको रजिस्ट्रेशन में जमा कराने हैं और बाकी के जो 22,000 रुपये हैं, ये यदि आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो जब आपको अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करेंगे तो उसके पहले आपको 22,000 रुपये जमा करवाने होंगे। यदि आपकी 22,000 रुपये की फीस वेरीफाई होती है तो ही आपके कॉलेज में रिपोर्टिंग होगी, उसके बिना आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो टेंटेटिव शेड्यूल डाला गया है उसके अकॉर्डिंग 5 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। 1 जुलाई से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 8 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद में अलॉटमेंट जो होगा कॉलेज का, फर्स्ट अलॉटमेंट जिसको हम कहते हैं या फर्स्ट राउंड कह लें, वो अलॉटमेंट होगा आपका 11 जुलाई को। और उसके बाद में आपको 22,000 रुपये के साथ जमा करा करके अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करके कॉलेज में जो रिपोर्टिंग का प्रोसेस है वो आपका रहेगा। फीस जमा कराने का तो रहेगा आपका 11 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई,
और रिपोर्टिंग का आपका रहेगा 11 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई। 2 दिन यहाँ पर भी ग्रेस पीरियड इसलिए दिया गया कि इनकेस आपके 22,000 रुपये फीस रिकनसाइल नहीं होती है तो आप कम से कम 2 दिन का टाइम मिल जाएगा। फीस रिकनसाइल हो जाती है तो कॉलेज में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। इसके बाद में एक और प्रोसेस चलता है जिसको हम अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करने को कहते हैं। मान लीजिए आपने 50 कॉलेज फिल किए थे, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको 30 नंबर वाला कॉलेज मिल गया। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को अपवर्ड में कहीं ऊपर अच्छी बेटर चॉइस मिल जाए, तो उस केस में आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। उसमें होता यह है कि आपको आपके फर्स्ट चॉइस से लेकर के 29 नंबर वाली चॉइस में आपका देखा जाएगा। यदि आपको कहीं अवेलेबल है सीट आपकी कैटेगरी की, याद रखिए आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही हो रहा है सारा प्रोसेस, तो आपकी कैटेगरी की यदि सीट वहां पर उपलब्ध है तो आपको आपके बेटर चॉइस पे अलॉट हो जाएगा। अदरवाइज जहां पर आपका पहले से था वहीं बना रहेगा। लेकिन यहाँ एक बात खास ख्याल रखने वाली यह है कि यदि आपका अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है, अपवर्ड मूवमेंट आपके बेटर चॉइस आपको मिल जाती है, तो उस केस में आपकी नए कॉलेज में नए सिरे से रिपोर्टिंग होना जरूरी है। फीस आप 22,000 रुपये जमा नहीं कराएंगे दोबारा, वो तो ऑलरेडी आपकी जमा है। बट अपवर्ड मूवमेंट में बेटर चॉइस वाला कॉलेज जो है आपका, उसमें भी आपकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और रिपोर्टिंग के बाद में आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जब ये प्रोसेस अलॉटमेंट का होगा, हम वहाँ पर आपको एडमिशन स्टेटस चेक करने का लिंक भी देंगे। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका द्वारा बताए गए कॉलेज जो भी आपको मिला है उसमें आपकी रिपोर्टिंग हुई है या नहीं। और यदि आपकी रिपोर्टिंग हो गई है तो आप वहाँ से उसका कंफर्मेशन लेटर भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर कॉलेज से जा करके भी कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि कंफर्म हो जाए कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। एक बार अधिसूचना जो निकाली गई है विज्ञप्ति प्रेस, उसको हम आपको दिखा देते हैं। बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। आप जैसे बीए बीएड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे जो आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपका रोल नंबर और आपके काउंसलिंग आईडी ये संभाल के आपको रखनी है। बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा। याद रखिए, यदि किसी कैंडिडेट ने फॉर्म भरते वक्त बोथ ऑप्शन सेलेक्ट किया था, बोथ का मतलब वो बीए में भी मिल जाए तो भी जाएगा और बीएससी में भी मिल जाए तो भी वहां भी जाएगा। दोनों में जहां भी उसको बेटर चॉइस मिलती है वहां जा सकता है। एडमिशन तो उसका एक ही जगह होगा, बट उसके ऊपर डिपेंड है कि वो बीएससी बीएड करना चाहता है, बीए बीएड करना चाहता है। जो भी बेटर चॉइस उसको मिलेगी उस पर वो जाएगा। लेकिन खास बात ध्यान रखने वाली जो है वो ये है कि दोनों के लिए आपको सेपरेट पूरा प्रोसेस करना होगा। यानी कि यदि आप बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों का में से किसी में भी जाना चाहते हैं तो आपको यदि दोनों के लिए प्रोसेस अप्लाई करना है तो अब दोनों के लिए आपको 5,000 रुपये देकर के रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अलग अलग, बीए के लिए अलग, बीएससी के लिए अलग। ऐसे ही यदि आपको अलॉट हो जाता है तो आप मान लीजिए आपको बेटर चॉइस बीए में मिली, तो आप क्या, आपको मान लो बीएससी में अलॉट ही नहीं हुआ और बीए में आपको मिल गया, तो आपने 22,000 रुपये के साथ बीए में एडमिशन ले लिया। बाद में यदि अगर नेक्स्ट जो अलॉटमेंट होता है या वेटिंग अलॉटमेंट होता है उसमें यदि आपको बीएससी में मिल जाता है और आप बीएससी बीएड ही करना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप बीएससी बीएड के लिए वापस से 22,000 रुपये जमा कराएं नए सिरे से, क्योंकि वो तो आपका बीए बीएड में था। बीएससी बीएड में आपको नए सिरे से 22,000 रुपये जमा कराने होंगे और बीएससी में एडमिशन होगा, लेना है आपको। अब उस पहले वाले 22,000 का क्या हुआ, वो ये है कि जब सारा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है तो जिस जगह आपका एडमिशन नहीं हुआ है वहां से आप उस जगह से आपको फीस वापस की जाएगी। वो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही होगी, उसके लिए आपको कॉलेज में संपर्क नहीं करना है। फीस रिफंड के लिए, फीस रिफंड के लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस में आकर के सब कुछ मिलेगा और कोऑर्डिनेटर पीटीटी के द्वारा ही आपको फीस रिफंड की जाएगी। उस केस में जब आपका एडमिशन नहीं होता है या एडमिशन आप नहीं लेते हैं तो कुछ प्रोसेस चार्ज होता है, प्रोसेसिंग फीस चार्ज, वो डिडक्ट होगा। उसके बाद में आपकी फीस वो रिफंड हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए बाकी का प्रोसेस, हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम जो अधिसूचना है उसके बारे में बता दें।
कि देखिए विज्ञप्ति हम 24 तारीख को निकाली थी। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड एंड बीएससी बीएड एवं 2 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम के काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। याद रखिए, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके ही रजिस्ट्रेशन करें। किसी डमी वेबसाइट पर जाकर, किसी फर्जी वेबसाइट के ऊपर जा करके यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और यदि आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है, उसके लिए पीटीटी कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। हम बार बार आपको कह रहे हैं, किसी भी फेक वेबसाइट पर जा करके बहुत सारी मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो किसी भी फेक वेबसाइट पे जा करके ना तो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें, ना ही वहां पर कोई फीस पे करें। सीधा सा फिक्स है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है pttggtu.com, इस पर आकर के ही आप अपनी सारी डिटेल भरेंगे। परीक्षा की अंक तालिका में अभ्यर्थी की श्रेणी इत्यादि का अंकन किया गया। अभ्यर्थी जांच ले कि डाटा सही है। जब हमने आपको रिजल्ट दिखाया था तो उसमें आपकी सारी कैटेगरी दिखाई गई है। सारी कैटेगरी का मतलब उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी है, किसी का फिजिकल हैंडी चैलेंज्ड का है, डाइवोर्स विडो है, SC ST है, MBC है, AWS है, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भरी थी, या जेंडर वगैरह जो कुछ भी है। इन केस उसमें आपके कोई गलती है तो उसको आप अच्छे से जांच लें, क्योंकि कॉलेज अलॉट होने के बाद में ये कोई यह कह दे कि नहीं भी मैं तो गलती से मैंने ST कर दिया था, मैं तो जनरल का हूँ, या मैं जनरल गलती से कर दिया था, मेरा तो SC है, तो ये बाद में इस चीज़ का कोई समाधान नहीं होगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि आपको सही इन्फॉर्मेशन ही भरनी है। तो यदि ऐसा कुछ है तो आप उसको अच्छे से देख लें, अदरवाइज आपको आगे जा करके दिक्कत हो सकती है। और हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पीटीटी का कोई कट ऑफ नहीं है, बिना कट ऑफ के होता है। आप अपनी पात्रता खुद जांच लें। पात्रता से मतलब यह है कि मान लीजिए जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब आपका रिजल्ट आया नहीं था, और जो इनिशियल विज्ञप्ति हमने अपलोड की थी बुकलेट पूरी, उसके अंदर हम बताया गया था कि एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए। जो नोटिफिकेशन शुरू में हमने निकाला था उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि जनरल के लिए, ST OBC के लिए, या सबके लिए जो भी परसेंटेज था 45 या 50, वो हम जांच नहीं रहे हैं क्योंकि उस वक्त आपका रिजल्ट आया नहीं था। अभी आप इसको प्रोसेस में, यदि आपको रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपसे परसेंटेज वगैरह मांगी जाएगी। फिर भी पात्रता आपको खुद चेक करनी है अपनी, आप पात्र हैं तो ही 5,000 रुपये जमा कराएं, क्योंकि फीस जमा कराने के बाद में कॉलेज लेवल पे आपका यदि एडमिशन कैंसिल होता है तो उसमें आप ही दिक्कत के साथ दिक्कत होगी। इसलिए पात्रता अपनी खुद चेक कर लें, इसका कोई कट ऑफ नहीं है। पाठ्यक्रम में प्रवेश पात्रता रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी इस टेस्ट में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए 5,000 रुपये फीस जरूरी है, और इसी के बेस पे आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयनित विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के संकाय, यानी BA BEd है या फिर BSc BEd है, या हम 2 ईयर कोर्स की बात करें तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स है जिसमें उसने ग्रेजुएशन किया था, तो ये उसके संकाय, उसकी श्रेणी, उप श्रेणी, यानी उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी। फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट जनरल है और एक सर्विसमैन है, या जनरल है और साथ में फिजिकली चैलेंज्ड है, या डाइवोर्स है, विडो, जो भी है, श्रेणी उप श्रेणी परीक्षा प्राप्तांक आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा। मान लीजिए कहीं पर MBC की सीट नहीं है और कोई MBC का कैंडिडेट है, MBC की सीटें पूरी हो गई, तो उस कैंडिडेट को उस MBC में एडमिशन नहीं मिलेगा। यदि वो मान लो जनरल मेरिट में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज यदि उसका MBC में ही सिलेक्शन हो रहा है तो MBC की जिस कॉलेज में सीट होगी और उसमें यदि उसने ऑप्शन मांगा है तो ही उसको मिलेगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स डिपेंड ऑन योर कैटेगरी, योर सब्जेक्ट एंड सब कैटेगरीज के आधार पर, और जो भी आपके मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होगा। इसका कोई कट ऑफ नहीं है। आपका जितने भी मार्क्स हैं आप पार्टिसिपेट कीजिए, और यदि मेरिट में अलॉटमेंट के टाइम पे आप मेरिट में आ जाते हैं तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा।
अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प, जिसको हम कॉलेज चॉइस फिलिंग कहते हैं या ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कहते हैं, में अधिकतम विकल्प भरें। क्योंकि यदि आपको एडमिशन लेना ही लेना है तो आप इस चीज़ पर डिपेंड ना रहें कि मुझे फलां कॉलेज मिलेगा तो ही जाऊंगा मैं, या मुझे इन डिस्ट्रिक्ट में मिले तो ही मुझे एडमिशन लेना है। ऐसा नहीं, आपको आप जिसमें आप बेटर चाहते हैं उसका चॉइस में ऊपर रख लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 डिस्ट्रिक्ट चाहिए, उन 5 डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज आप पहले ले लें, उसके बाद में आप जितने चाहो उतने कॉलेज ले लो। और इसमें एक ऑप्शन और दिया जाएगा आपकी सुविधा के लिए, एनीवेयर इन राजस्थान। यानी आप, मतलब ये होता है इसका कि आपने मान लो 50 कॉलेज भर दिए, 5 डिस्ट्रिक्ट भी ले लिए, उसके बाद में आपको एक ऑप्शन और दे दिया कि एनीवेयर इन राजस्थान, मतलब आपको राजस्थान में कहीं भी मिल जाए, कहीं भी एडमिशन मिल जाए, आप एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं। तो उसके लिए रहता है ऑप्शन एनीवेयर इन राजस्थान। उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो बना करके चॉइस फिलिंग का वाला पूरा बता देंगे। महाविद्यालय विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है, मैक्सिमम जितने हैं, 1000 कॉलेज है, 900 है, 1200 है, जितने भी आपको कॉलेज मिलेंगे आप सारे के सारे ले लीजिए। आपको डिस्ट्रिक्ट दिए जाएंगे, आप 33 के 33 डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, आप 5 डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, एनीवेयर राजस्थान, यस आपकी इच्छा पर है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन बनने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, ये खास ख्याल रखें। चॉइस फिलिंग के बाद में उसको अपडेट करने का ऑप्शन भी मिलेगा, और अपडेट के बाद में उसको लॉक करने का ऑप्शन भी मिलेगा। याद रखिए, यदि आपने एक बार चॉइस फिलिंग लॉक कर दी तो दोबारा आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालय चयन आवंटन एवं प्रक्रियाओं का विवरण इस तरीके से है, जो भी हमने आपको होम पेज पर भी शेड्यूल दिखाया था। अब जो 5,000 रुपये जमा है वो कैसे कराने हैं, उसके लिए आपके पास ऑनलाइन मीडियम है या ई मित्र के माध्यम से आप जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कोई सा भी यूज में ले सकते हैं, जो भी मीडियम आपके पास पेमेंट का है। और आपके पास ई मित्र कियोस्क का ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा। मान लीजिए आप कोई सैटरडे संडे काम करना चाहते हैं या नाइट में कहीं भी, तो ई मित्र कियोस्क तो आपको सब जगह मिल जाएंगे। तो आप 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कीजिए और ई मित्र के माध्यम से जाकर के जमा करवा सकते हैं, जिसका कि पूरा शेड्यूल दे रखा है। 5 जुलाई लास्ट डेट है उसकी, और उसके बाद में ऑप्शन फॉर्म फिलिंग की 8 जुलाई है। फर्स्ट अलॉटमेंट जो होगा वो उसको 11 जुलाई को किया जाएगा। और बाकी के 22,000 रुपये जो जमा होना है उसके लिए बैंक भी ऐड कर दिया गया। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम 22,000 रुपये अमाउंट बड़ा है, कहीं पर आप ई मित्र के थ्रू जाते हैं तो ई मित्र कियोस्क का खुद का एक वॉलेट भी लिमिटेड अमाउंट का होता है। मान लीजिए एक ई मित्र कियोस्क पे 20 जने चले गए तो उसका वॉलेट तो वहीं खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में बैंक का ऑप्शन भी रखा गया कि आप बैंक में जाके भी जमा करा सकते हैं, और ऑनलाइन तो है ही सही। उसके बाद में सारा शेड्यूल वेबसाइट पे डाल डाल रखा है, और ये शेड्यूल आगे जाकर के जो जरूरत पड़ती है तो इसमें चेंजेज होगा, अदरवाइज फिलहाल यही शेड्यूल है, आपको इसी को फाइनल मान करके चलना है। रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन अथवा ई मित्र एवं शेष शुल्क उपयुक्त विवरण तिथियों में बैंक के माध्यम से, और बैंक केवल एक रखी गई है, आईसीआईसीआई बैंक, जो कैश जमा की हम बात कर रहे हैं, जो कि 22,000 रुपये वाला है, वो आप आईसीआईसी के थ्रू भी जाकर के जमा करा सकते हैं। बाकी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे और ई मित्र तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभ्यर्थी को अंक तालिका में दी गई काउंसलिंग आईडी, हमने आपको शुरू में बताया था जब आपको रिजल्ट आना था, वो तभी बताया था कि वहां पर आपको काउंसलिंग सीरियल आईडी मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप रिजल्ट देखिए, रिजल्ट में आपको काउंसलिंग सीरियल आईडी मिल जाएगा। काउंसलिंग सीरियल आईडी उपयोग में लेते हुए 5,000 पर रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना है। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी पीटीटी 2023 के अपने मूल आवेदन पत्र, जो इनिशियली उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जो कि रिप्रिंट का ऑप्शन भी दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग चेक कर ले
कि उसका फॉर्म जनरल, SC ST OBC MBC EWS, अथवा यदि किसी की सब कैटेगरी है जैसे डाइवोर्स है, PH है, विडो है, डिफेंस है इत्यादि, जो कुछ भी है वो उसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं, उसमें कुछ गलत तो नहीं है। क्योंकि यदि किसी गलत कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाता है और आप उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे में आपका साल खराब हो जाएगा। और इन सब के, यदि आपकी सब कैटेगरी कोई है तो इन सब के आपके पास मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। मान लो EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जब रिजल्ट आया था हमने तभी आपको बताया था कि EWS का सर्टिफिकेट या कहीं पर MBC का है या OBC का सर्टिफिकेट है, ये आपको बनवा करके पहले से रखने हैं। जनरल के लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं होता है, बट डाइवोर्स, विडो है, डिफेंस है, फिजिकली चैलेंज्ड है, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। महाविद्यालय के चयन के लिए PTT 2023 की अधिकृत वेबसाइट पर स्थित महाविद्यालयों की सूची, अभी फाइनल हुई नहीं है महाविद्यालयों की सूची, लेकिन जैसे महाविद्यालय की सूची फाइनल कर देंगे हम वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। उसमें आप कॉलेज का नाम और एड्रेस ध्यान से देख लें। कई बार होता यह है कि एक ही नाम के 2-3 कॉलेज होते हैं और आप उसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो कॉलेज तो किसी दूसरी एड्रेस का था। तो कॉलेज का नाम आप देखते टाइम उसका एड्रेस भी देखें, और उसमें अ, यदि आप 4 ईयर 2 ईयर के स्टूडेंट हैं तो साथ में कोर्स भी देखें कि वो उसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के कौन कौन से सब्जेक्ट चलते हैं। कभी कभी होता यह है कि हम ले लेते हैं, कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं और वहां पर वो सब्जेक्ट नहीं चलता है या एक ही चलता है, तो दिक्कत हो जाती है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना। बाद में कुछ कहते हैं कि भाई हमारा ये कॉलेज आ ही नहीं रहा लिस्ट में, इसलिए नहीं आएगा कि कॉलेज के द्वारा भरते टाइम जो प्रोफाइल भरी जाती है उसके अंदर मान लीजिए उसने कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट ही नहीं किया, कॉलेज ने कहा ही नहीं कि मेरे यहाँ सब्जेक्ट चलता है, तो ऐसे में उस सब्जेक्ट का जो स्टूडेंट है उसके सामने वो कॉलेज खुल करके नहीं आएगा। इन महाविद्यालयों के बारे में संपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर मिल जाएगी आपको, और ऑफिशियल वेबसाइट से ली हुई इंफॉर्मेशन को ही फाइनल मानिए। थर्ड पार्टी वेबसाइट या किसी भी अदर वेबसाइट पर दी गई किसी भी कॉलेज लिस्ट को आप फाइनल मत मानिए। उसके बेस पे आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो दिक्कत आपके साथ है। अधिक से अधिक कॉलेजों का चयन कर ही लॉक करना होगा। गलती से यदि आपने अ, एक आध कॉलेज सेलेक्ट करके लॉक कर दिया तो चॉइस फिलिंग दोबारा नहीं कर पाएंगे। ऑल राजस्थान का चयन अति सावधानी से करें, क्योंकि ये सबने गलती से यस कर दिया, या जिसने भी यस कर दिया तो उसको फिर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। और फिर ऐसे में मान लीजिए कोई कैंडिडेट गंगानगर का रहने वाला है और उसको अलवर मिला, तो फिर परेशानी आती है कि मैं अलवर कैसे जाऊं। तो ये एनीवे राजस्थान का ऑप्शन सावधानी पूर्वक करें। कॉलेज चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी ना करें, एक बार लॉक होने पर पुनः कॉलेज विकल्प का चयन नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कॉलेज सिलेक्शन में एडमिशन, उसका मतलब सिलेक्शन ही नहीं होता तो उसमें जो 5,000 रुपये उसने जमा कराए हैं उसमें से 200 रुपये डिडक्ट होंगे और 4,800 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे। किंतु महाविद्यालय आवंटन होने के उपरांत ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करने पर, मान लो आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने रिपोर्टिंग नहीं की है, यानी 22,000 रुपये जमा नहीं करवाए हैं, तो आपका 600 रुपये डिडक्ट होगा, यानी आपको 4,400 रुपये वापिस आएंगे। या दूसरा तरीका यह है कि मान लो आपने 22,000 रुपये भी जमा करा दिए, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम थी, कॉलेज ने आपकी रिपोर्टिंग नहीं की है, आपका एडमिशन नहीं हुआ है किसी भी आपके डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से, तो आपको 600 रुपये तो डिडक्ट होने ही होने हैं। 4,400 प्लस 22,000, ये टोटल आपका रिफंड होगा जब ये सारा प्रोसेस इसका खत्म हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के समय बैंक विवरण यथा नाम, खाता संख्या, IFSC कोड इत्यादि सावधानी पूर्वक भरें, और ये बैंक अकाउंट कैंडिडेट के नाम का ही होना चाहिए। किसी भी दूसरे के नाम के अकाउंट में पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जब आपसे फॉर्म भरते टाइम या रजिस्ट्रेशन के टाइम जब आपसे बैंक की डिटेल मांगी जाएगी तो खुद का बैंक अकाउंट ही डालें, खुद का बैंक अकाउंट नंबर ही डालें। किसी भी अपने दोस्त का या किसी मदर फादर का अकाउंट भी नहीं चलेगा, पैसा रिफंड नहीं होगा, परेशानी स्टूडेंट को खुद की होगी। इसलिए बेटर यह है कि आप अपने खुद के नाम का अकाउंट खुलवाएं और खुद का अकाउंट डिटेल ही यहाँ पर अपलोड करें।
काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचनाएं एवं पंजीकृत मोबाइल नंबर प्राप्त होगी। याद रखिए ये मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जब तक प्रोसेस चलता है तब तक मोबाइल को आप चालू रखें। जितने भी टाइप की इंफॉर्मेशन हैं, यदि संभावना हुई तो वो मोबाइल पर ही दी जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन स्टूडेंट लॉगिन द्वारा सभी वांछनीय दस्तावेज अपलोड करेंगे। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करना है। अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने से पहले आपको 22,000 रुपये जमा कराना है। उसके बाद आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। 22,000 से पहले डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं, जिसमें आपका कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है, आपका जो कुछ भी है, यहाँ तक कि आपके मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है। 2 ईयर डिग्री कोर्स वाले के लिए उसको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर यूजी की तीनों मार्कशीटें अपलोड करनी है। इसके अलावा 10th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है, डेट ऑफ बर्थ को चेक करने के लिए, 12th की करनी है सब्जेक्ट चेक करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी है, क्लियर अपलोड होनी चाहिए, कहीं भी काट छाट नहीं होनी चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड करेंगे आप। उसके बाद में 22,000 रुपये जमा कराएंगे, और इसके साथ में आपको आपके रिजर्वेशन कैटेगरी के सारे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। 22,000 रुपये बाद में जमा कराने का लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है ही नहीं, तो आप 22,000 रुपये जमा करा करके परेशान होंगे कि भाई पहले तो पैसे ले लिए और अब कह रहे हैं कि अब आपको डॉक्यूमेंट लेकर के आओ। इसलिए पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद में 22,000 रुपये का आपके पास चालान बन करके आएगा, जिसका आप ऑनलाइन ई मित्रा बैंक के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। यदि फीस कंफर्म हो जाती है, उसके बाद में आपका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट होगा। महाविद्यालय आवंटन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट सुनिश्चित करके अपने पास रख लें। अभ्यर्थी द्वारा चयन किए महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क 22,000 रुपये जमा कराना होने, महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन होने के बाद अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। यदि आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है तो उसके बाद ही आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अपवर्ड मूवमेंट में यदि बेटर चॉइस आपको मिल जाती है तो कॉलेज के द्वारा उसकी आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए फिजिकली नहीं जाना है। इसके अलावा क्योंकि आप 22,000 रुपये पहले जमा करा चुके थे, डॉक्यूमेंट पहले अपलोड कर चुके थे, तो आपको दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, जब आपका पहली बार आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, आपकी फीस जमा हो गई, ऐसे में कॉलेज को ये अधिकार है कि वो ये चेक, कॉलेज आपके सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं सारे चेक करेगा। इन केस कॉलेज को ये लगता है कि आपका ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सही नहीं है, स्कैन सही नहीं हुआ, क्लियर दिख नहीं रहा, या कोई आपके डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी है, तो वो आपको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए दोबारा अपलोड करने के लिए और कहेगा। जब आपको दोबारा अपलोड करने के लिए कहेगा तो आपको खुद आकर के ऑनलाइन एडमिशन स्टेटस चेक करते रहना है। आपको एडमिशन स्टेटस में मिल जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है। और बेटर यह है कि जब आपकी फीस जमा हो जाती है तो उसके 1-2 दिन बाद ही इस चीज़ को चेक कर लें, क्योंकि कॉलेज आपको ये भी कह सकता है कि आप दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करो, तो वहीं से आपको दोबारा अपलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जैसे पहले अपलोड किया था वैसे ही। ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए, प्रिंट आउट में सही आना चाहिए, तो ही कॉलेज आपकी रिपोर्टिंग करेगा। अदरवाइज आपकी रिपोर्टिंग यदि नहीं होती है तो इसके लिए अभ्यर्थी को खुद ध्यान रखना है, खुद जिम्मेदारी होगी। महाविद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, अतः समस्त प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा चुने गए महाविद्यालय उपलब्ध सीटें, संकाय, सब्जेक्ट, कैटेगरी, सब कैटेगरी के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों अनुसार ही होती है। कितने % किसको रिजर्वेशन देना है, कौन सा कॉलेज है। इन केस ऐसा भी हो सकता है कि चलते प्रोसेस में किसी कॉलेज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाए और उसको लिस्ट में से हटा दिया जाए, तो ये सारी प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही होती है। एक बार काउंसलिंग प्रारंभ होने के बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। यथा कैटेगरी, सब कैटेगरी इत्यादि कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व जांच लें, उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाए गए सभी तथ्य सही हैं, उनके पास जो कंपलसरी मिनिमम एलिजिबिलिटी वो है कि नहीं, जैसे कि जनरल EWS के लिए 50%, SC ST OBC MBC और अदर जो आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी होती है उसमें 45% आपके मार्क्स है नहीं।
इससे संबंधित संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता होने पर प्रवेश निरस्त माना जाएगा, प्रवेश शुल्क वापस नहीं किया होगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी, क्योंकि आपने जानबूझकर डॉक्यूमेंट में कोई चीज छुपाई है। बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समय समय पर राज्य सरकार, यूनिवर्सिटी, एनसीटीई द्वारा सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी निर्देश आदेश लागू होंगे। अभ्यर्थी के दस्तावेजों के सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी, वो जिसमें जो भी आपको अलॉट हुआ है, और गलत इन्फॉर्मेशन अपलोड करने की समझ जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। पीटीटी कार्यालय आपके एलिजिबिलिटी चेक नहीं कर रहा है, एलिजिबिलिटी चेक करने का काम कॉलेज का है। कॉलेज को लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो आपको वार्न करेगा। आप विद इन अ टाइम यदि उसको सही नहीं करते हैं, लास्ट डेट रिपोर्टिंग की जो भी है उसके पहले पहले, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। और महाविद्यालय में रिपोर्टिंग का मतलब यह नहीं कि आपको फिजिकली जाना है। महाविद्यालय में रिपोर्टिंग का मतलब यह है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके और जो भी आपका फीस है वो सारी जमा करवानी है। या फीस जमा करा देते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा और कॉलेज आपके माना जाएगा। मतलब ये है कि कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट चेक करके आपको कंफर्म करेगा कि आपकी रिपोर्टिंग होनी है या नहीं होनी है। यदि आपका डॉक्यूमेंट सही है तो कॉलेज आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर देगा और आप उसके बाद में यदि आपको चाहिए तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए आइए। अदरवाइज जब भी कॉलेज की क्लासें स्टार्ट होंगी, अब संबंधित कॉलेज जो भी आपको अलॉट हुआ है एडमिशन के बाद उसके लगातार संपर्क में रहें। क्लासें कब स्टार्ट होनी है कब नहीं होनी है इसके लिए पीटीटी कार्यालय से संपर्क ना करें, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट करने का काम संबंधित विश्वविद्यालय जिससे कि वो कॉलेज रिलेटेड है उसकी है और कॉलेज की जिम्मेदारी होती है। तो आगे का सारा प्रोसेस एडमिशन के बाद के लिए आप कॉलेज से संपर्क करें। पीटीटी कार्यालय केवल और केवल आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करने तक सीमित है। तो आप बिना किसी लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए आप, क्योंकि लास्ट डेट को रश बढ़ जाता है, ये सभी को पता है, लास्ट डेट को दिक्कतें आती हैं, आपकी फीस जमा नहीं हुई, कुछ भी रीजन रह गया तो आपका साल खराब हो जाएगा। बेटर यह है कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करके जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कॉलेज चॉइस फिल करके अपना एडमिशन कंफर्म करने की कोशिश करें। कंफर्म तो अलॉटमेंट के बाद होगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी अपना प्रोसेस खत्म कर लें। और ये सारे वीडियो को एक बार ध्यान से देख लें। बाकी और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और फिर उसके बाद में चॉइस फिलिंग कैसे होती है ये हम आपको अगले आने वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए रजिस्ट्रेशन करते रहें। थैंक यू।